लंबे सांस लेने से इम्यूनिटी अच्छी होती है। लो, कपाल भाती से इम्यूनिटी अच्छी होती है। बाह्य प्राणायाम करने से तो सुपर डुपर इम्यूनिटी। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ उज्जाई। ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम सुरक्षा कवच है, रक्षा कवच। क्या है बोलो? रक्षा कवच। अच्छा, आजकल ना लोगों को बहकाने के लिए ये हनुमान कवच है, ये शिव कवच है, ये पार्वती कवच है, ऐसे करके खूब लोगों को बेचते हैं। ये श्री यंत्र है, ये रक्षा यंत्र है। यद्यपि ये भी एक विद्या है, गुरु कृपा भगवत कृपा से कभी इसका भी प्रत्यक्ष करवाएंगे, लेकिन ये तो करोड़ों में किसी एक को गुरु भगवत कृपा होने पर प्राप्त होने वाली विद्या है, दुर्लभ गोपनीय विद्या है ये तो। लेकिन ये विद्या, योग विद्या सबको प्राप्त है, और योग विद्या ही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। यही वेद विद्या, ब्रह्म विद्या, यही तुम्हारी आत्मरक्षा का कवच है, सुरक्षा कवच, रक्षा कवच। अनुलोम विलोम कर लो, पूरा श्वास भर लो, पूरा श्वास छोड़ो। तो कफ वालों के लिए कंठामृत, स्वासारी, शिला तुलसी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाह, स्वासारी शिलाजीत। दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी, मुलैठी, थोड़ा हल्का सा उसमें लौंग या काली मिर्च या छोटी पीपल, त्रिकुटा अथवा पंचकोल, ये डाल करके और ऐसा चुटकी भर लेला, कफ कोल्ड भी सब खत्म, और सुपर इम्यूनिटी। फेफड़े अब बहुतों के नपीरी बोलती रहती है, जब देखो तब नाक जाम। बोले बाबू जी नाक खुलते ही नहीं, नाक के अंदर हड्डी बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, फिर नाक कटाना पड़ता है। अरे नक कटो, नाक कटवा रहे हो, जलनेती सूत्रनेती कर लो, अणु तेल से। और जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन अंदर जमा पड़ा है पूरा, तो ज्योतिष्मती तेल डाला है, पूरा खत्म। कितना भयंकर अंदर जमा पड़ा है सब। देखो तुम्हारा शरीर ऐसे मजबूत होना चाहिए। सब हनुमान जी की तरह, भगवान शिव जी की तरह अति बलवान बने, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पावर, अति बल, वो सब वीर हनुमान अति बलवान। वो तो सबका संभव नहीं। अरे इतना तो बल बढ़ा लो कि कम से कम
तुम्हारा तन, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में रहे। देखो पसलियां इतनी सी होनी चाहिए। ऐसे तो एक तो लो इम्यूनिटी वालों को सर्दी लगती है, फिर जिनका लीवर कमजोर होता है उनको भी सर्दी भी लगती है। अच्छा हाँ, जिनको बीपी लो होता है, लो हीमोग्लोबिन होता है, उनको तो हमेशा ही इतने सीढ़े रहते हैं। किसी किसी को तो देखो ना, तो जब देखो ऐसे बर्फ की सिल्ली जैसे लगते हैं, और हमें नंगा भी देखो तो हाथ रखो तो ऐसे लगेगा जैसे मतलब गर्मा गर्म पूरा। हमारा हाथ पैर सब पूरा, पेट पीठ सब गर्म रहता है। भूतों के तो पेट को ठंड लगती है, किसी की छाती को ठंड लगती है, किसी की पीठ को ठंड लगती है, किसी के हाथ पैरों में ऐसी सीढ़े सीढ़े, हाथों में क्या सोक वो दस्ताने पहनते हैं, पैरों में सॉक्स पहनते हैं, तब भी सीढ़े सीढ़े ही रहते हैं। रात को रजाई में भी पैर गर्म नहीं होते, फिर हीटर लगा के सोते पैरों की तरफ। हाँ, ये सब कबाड़ा करना पड़ता है। पखेड़ा हो रखा, कर लो। किसी के सिर में ज्यादा ठंड लगती है, किसी के कानों में ठंड लगती है। हमें तो बहुत वर्षों तक तो पता ही नहीं लगा, कानों में एंटीना सा लगा के घूमते रहते हैं। मैंने कहा क्या लगा रखा? बोले जी कान में बहुत ठंड लगती है। लो भाई, अब किसी के सिर में ठंड, किसी के कान में ठंड। एक बोला जी मेरी आंख में ठंड लगती है। मैंने कहा इसमें कौन सी स्वेटर पहनेगा? बोले जी चश्मा लगाना पड़ता है, आंख में गर्मी लगती है उसके चश्मे, ठंड लगती है उसके चश्मे। एक बोला नाक में ठंड लगती है। मैंने कहा इसका क्या करेगा ये बता। नाक में ठंड लगती है, किसी की नाक उधड़ी रहती है, यहां फट जाती है नाक। वैसे ज्यादातर लोगों को नहीं लगती। महर्षि दयानंद ऐसे नंगे रहते थे हमारी तरह, बस एक लंगोटी में। तो किसी ने पूछा आपको ठंड क्यों नहीं लगती? बोले तेरी नाक को लग रही है। बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले जैसे तेरी नाक को, तेरी आंख को, तेरे चेहरे को ठंड नहीं लगती, मैंने अपने शरीर को ऐसे ही बना लिया है। सच में ऐसा तुम भी बना सकते हो। जितना ज्यादा कपड़े ओढ़ोगे, धीरे धीरे आती है ठंड। पहले अक्टूबर के अंत में थोड़ी थोड़ी शुरू होती है, फिर नवंबर में, फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ती है। तो जैसे ही ठंड आई वैसे ही मोटे मोटे कपड़े, मोटी मोटी रजाई, फिर हीटर ऑन कर देते। अरे थोड़ा ठंड सहले, धीरे 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 धीरे। हमने तो बचपन से खूब ठंड सही है। बचपन में गर्म कपड़े थे नहीं, सच्ची बोल रहे हैं। कहाँ गर्म कपड़े होते थे? स्वेटर तो बहुत अमीर लोगों के पास होती थी। स्वेटर, कंबल, थोड़ी बहुत रजाई, गुदड़ी, गादरे, ये बस होते थे। और स्वेटर, कोट, कोट तो साहब अमीर लोग पहना करते। अब हमें जरूरत ही नहीं, हम तो कोट वाले नहीं, हम तो लंगोट वाले हैं। कोई ठंड नहीं लगती। अभी भी कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ठंड रे, अभी कहाँ ठंड आई है? बोले बाबा जी आपको देख के तो नहीं लगती। चलो ये कर लो, ये तो करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन नहीं हो रहा है तो लगातार करो। स्थित कोणासन, चक्की आसन। सर्दी में हवन करके योग यजन के साथ करो। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, यजन कर ले, जतन कर ले, लंबे लंबे श्वास पूरा करो। कुछ तो पूरा करते हैं, आपको तो थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, हम तो ऐसे पूरा पूरा करते हैं। ऐसे
ठोक करके क्या था? अपने अपने अभ्यास से इतना भी नहीं होता है। अरे जोर जोर से सांस तो ले ले, हम तो भस्त्रिका करके पसीना निकाल देते हैं। वैसे ऐसे आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।